हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने अब तक चैप्टर नंबर सेकंड की शुरुआत कर दी थी, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ा और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी अपन लोगों ने किए हैं। बच्चों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को अब तक मैथमेटिक्स के पढ़ने का इंटरेस्ट आ रहा होगा और इसके साथ साथ आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क भी बराबर आप अपने घर पर करते होंगे। इसी आशा के साथ बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 की शुरुआत करते हैं। बच्चों, फिर से आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास जो बुक्स है वो NCERT और राजस्थान दोनों के सिलेबस के लिए कॉमन बुक है। जो क्वेश्चन इस बुक के अंदर CBSE बोर्ड में है, सेम टू सेम राजस्थान बोर्ड के अंदर भी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.3 की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ में आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, आप पेज नंबर 41 पर आ जाइए बुक में। तो एक्सरसाइज 2.3 आपको पेज नंबर 41 पर दिख जाएगी। यहाँ से मैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन 1 है फाइंड। आइए देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। इसका पहला पार्ट है बच्चों 1/4 ऑफ 1/4 A, B दे रखा है इसका 3/5 और इसका जो C पार्ट है वो दे रखा है 4/3। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। इसका ये पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 1/4 ऑफ दिस दिस और दिस। तो ABC 3 निकालने हैं। सबसे पहले A पार्ट का निकालते हैं 1/4। तो 1/4 का 1/4 क्या होगा बच्चों? कुछ भी नहीं करना, बस 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसका B पार्ट देखेंगे 3/5 इंटू 1/4। सेम टू सेम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 5 4 ज़ा 20। एक बात ध्यान में रखनी है, इस तरह के आंसर में जहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन आता है वहां पर तो नहीं करना, पर बाकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो आपको उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेना चाहिए। अब इसका C पार्ट देखते हैं। C पार्ट देख रखा है 4/3। तो 4/3 का 1/4 देखिए क्या आता है। अब यहाँ पे 4/3 का 1/4 करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बचेगा 1/3। ये हो गया इसका आंसर। एक बार वापस से आपको पहले का फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। हमें 1/4 निकालना है, 1/4 का भी, 3/5 का भी और 4/3 का भी। तो खाली 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें उसका आंसर मिल गया। बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप अपने घर से करके लाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मल्टीप्लाई एंड रेड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, ब्रैकेट में लिख रखा है इफ़ पॉसिबल। तो बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना है
और रेड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, अगर पॉसिबल है तो इनको थोड़ा छोटा भी करना है। ठीक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पहले पार्ट पर आते हैं। पहला पार्ट देखिएगा, 2/3, इसको मल्टीप्लाई करना है 2/3। ठीक है, 2/3 इंटू 2/3। तो देखिए बच्चों किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ। एक बार ये स्टेप एज इट इज मैं नोट कर देता हूँ। अब मेरा अगला काम रहेगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, या फिर नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। नॉर्मल इम्प्रॉपर जिस मीनिंग में समझे, इसको ठीक करना है। तो 2/3 हो गया, 2 3 6, 6 + 2 8, ये हो गया 8/3। मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कुछ भी यहाँ से कटता मुझे नहीं दिख रहा है। तो 2 8 16 और 3 3 9। बच्चों आगे की स्टेप है, एक बार आपको मैं थोड़ा रफली करके समझा देता हूँ। शायद आपने अपनी छोटी क्लास में सीखी होगी, खैर नहीं सीखी है तब भी कोई बात नहीं, अब सीख लीजिए। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरीके से बनाते हैं वो आप लोगों को सिखा रहा हूँ। 9 1 9, 9 2 18, एक बार ही डिवाइड होगा, तो ये 9 आ गया, ये बचता है 7। तो हम इसे लिखेंगे 1 7/9, ये हो जाएगा 1 7/9। ये हो गया इसका आंसर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था ये। ठीक है, जहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है, डिनोमिनेटर की कम होती है, तो वहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा होती है, तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनाया जाता। ठीक है बच्चों, इसी के आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवाया है, सेपरेशन के लिए एक लाइन मैं यहाँ पर खींच देता हूँ, और इसका थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है। क्वेश्चन थर्ड कहता है 3/8, इसके बाद में है इंटू 6/4। थ्री अपॉन 8 इंटू 6/4। बच्चों हमें पहले इसको रेड्यूस करने की कोशिश करते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन हमारा ज़्यादा नहीं हो। तो रेड्यूस करने की बात आती है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो आप देखते हैं कि जो 6 है ये भी 2 से डिवाइड होता है, और 4 है ये भी 2 से डिवाइड होता है। तो दोनों को अपन 2 से डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं, 2 2 4, 2 3 6। ये थोड़ा नेक्स्ट लाइन में हमें करना पड़ता है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ क्वेश्चन में तो कुछ भी बदलाव मत कीजिए, है जैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन मैं वापस से लिख लेता हूँ। मुझे क्वेश्चन गलत लिखने की खतरा बहुत ज़्यादा मुझे रहता है। मुझे पता है कि एक बार क्वेश्चन मैं गलत लिख लूँगा ब्लैक बोर्ड पे तो आप भी गलत समझेंगे, आंसर भी गलत होगा। आगे देखिएगा, पहला काम क्या है कि एज इट इज इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया, और अब मैं जाकर के 2 से दोनों को काट लेता हूँ। 2 2 4, 2 3 6। ठीक है बच्चों, अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या बचता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 3 9, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 8 2 16। तो 9/16 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका हमें नहीं बनाना है। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, तब तक मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। आप YouTube वीडियो को पॉज कर दीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर
सेकंड के पार्ट 5 की तरफ आते हैं। देखिए ये हमें दे रखा है 1/3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 15/8 से। 1/3 इंटू 15/8। ओके, और एक बार वापस से क्वेश्चन को चेक करके मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। पहले तो एज इट इज़ मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर नीचे अप डाउन में कुछ कटता है क्या, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 है न्यूमरेटर में, तो अपन देखो यहाँ से भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 की टेबल है, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 और 1 इंटू 8 इक्वल टू 8। 5/8, 5/8 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने की हमको आवश्यकता नहीं है। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 7th पार्ट है वो है 4/5 इंटू 12/7। 4/5 इंटू 12/7। सोल्यूशन यहाँ पर मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखिएगा, पहले तो मैं एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ कटने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती। 4 न 5 से न 7 से कुछ भी इनका किसी के द्वारा भी कटना नहीं है, और 12 का भी न 5 से न 7 से। तो हमें सीधा साधा इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 4 48 और 7 5 35। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो चूँकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसका निकालना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन बड़ा आसान है, थोड़ा सा इस साइड में है, मैं रफ वर्क लिख लेता हूँ। आप रफ वर्क रफ कॉपी में ही कीजिएगा। तो देखिए मुझे क्या मिलता है, एक से ज़्यादा जाने वाला नहीं है, ठीक है। 3 रिमाइंडर रहा, 13 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है 113/35। 113/35 ये होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। फर्स्ट करवाया, थर्ड करवाया, फिफ्थ कराया और 7th कराया, बाकी के बीच के सारे पार्ट्स आपको अपने आप करने हैं। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब इसमें 7 टोटल फ्रैक्शंस दे रखे हैं। चलिए बच्चों, ओपन करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2/5 इंटू 5 1/4। 2/5 इंटू 5 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक तरीके का ही है, कोई भी अलग नहीं है क्वेश्चन। 5 4 20, 20 + 1 = 21, 21/4। आगे देखिएगा, ये आपस में कट जाते हैं। 2 2 4, तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये हमें मिलता है 1 × 21, 21/5 × 2 = 10, ठीक है। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें भी क्या करना है कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक रफ वर्क लिख लेता हूँ। तो 21 और यहाँ पर 10 है, 10 2 ज़ा 20, एक रिमाइंडर रहा, और इसे लिख सकते हैं 2 1/10, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आपको वापस से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, हमें बस इसका फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो ये 2/5 है, ये 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 = 21, 21/4 आ गया। अब इसके बाद में ये 2 और 2 से दोनों कट रहे थे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 1 × 21 21 और 5 × 2 = 10, और 21/10 को अपन ने इस तरह से डिवाइड किया, तो 2 1/10 इस तरीके से अपन ने लिखा है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 पर आते हैं। ये देखिएगा, 3/2 इंटू 5 1/3, 3/2 इंटू 5 1/3। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। पहली स्टेप में एज इट इज मैं इसे नोट कर लेता हूँ। दूसरी स्टेप में इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। 5 3 ज़ा 15, 15 + 1 = 16, 16/3। अब देखो बच्चों, ये सीधा साधा 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया। अगली बात, 2 और 16, 2 1 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पर सीधा आएगा 8/1 = 8। आंसर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगले पार्ट पर चलते हैं। पार्ट नंबर 5 पर आता हूं मैं। पार्ट 5 देखिएगा, 3 2/5 इंटू 4/7, 3 2/5 इंटू 4/7। तो देखिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करना स्टार्ट करता हूँ। थ्री पहले तो एज इट इज मैं इसे नोट कर लेता हूँ। 3 5 ज़ा 15, 15 में 2 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 17/5 इंटू 4/7। कोई भी इसमें डिवाइड वगैरह नहीं होता, ना 4 5 से, ना 7 से, ना 17 5 से या 7 से, कुछ भी डिवाइड नहीं होता। हमें सीधा साधा इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51 एंड 17 4 ज़ा 68। तो 68 यहाँ पर आ जाएगा, और 5 7 ज़ा 35/35 आ जाता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा रफ वर्क है, क्योंकि मुझे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। नीचे वाला नंबर कम है इसलिए, तो इधर मैं रफ लिख लेता हूँ। एक से डिवाइड होगा, ये 33 आ रहा है। तो इसका आंसर आता है 133/35। ये हो गया इसका आंसर।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए। एक पार्ट आपको मैं इसका और करवा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज दे दीजिए क्योंकि अब मैं इस वाइट बोर्ड को रफ कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, तो मैं क्वेश्चन 3 का 7 पार्ट आप लोगों को करवाता हूँ। सेवन पार्ट क्या है? 3 4/7 इंटू 3/5। एक बार मैं फिर से इसे चेक कर लेता हूँ। 3 4/7 इंटू 3/5। ठीक है, मैं इसलिए करता हूँ चेक क्योंकि मेरे लिखने में एक नंबर भी गलत हो गया तो सबके साथ में एंड में आंसर मेरा भी गलत आएगा। आप भी कभी भी क्वेश्चन करें, एक बार डाटा जो आप लिखते हैं, फिगर जो लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, एक बार वापस से चेक कर ले कीजिए। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन में एज इट इज इस नंबर को मैं लिख लेता हूं। अब आगे देखिएगा, 3 7 21, 21 में 4 ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 25/7 इंटू 3/5 में एज इट इज लिख लेता हूँ। बच्चों कटने का है 5 और 25, ये दोनों 5 से कटते हैं। 5 1 5 और 5 5 25। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15 और 7 1 7। लास्ट है, इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। रीज़न के ये जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अपन डिवाइड कर देते हैं। 7 2 15, 1 रिमाइंडर, तो ये आता है 2 1/7। ये इसका है आंसर। बच्चों आज की क्लास में फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा सा होमवर्क आपको दिखा देता हूँ, प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। रफ का काम है, जब आप अगर मेन एग्जाम में करते हैं तो आपको जो आंसर शीट मिलती है उसके बैक साइड में रफ फर्क लिख के कीजिए, फिर एक सिंपल उसे काट दीजिए। बच्चों आज का होमवर्क है, ये वही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 के जो मैंने नहीं करवाए थे। फर्स्ट का सेकंड छुड़वा दिया था और सेकंड का सेकंड, फोर्थ और सिक्स, सेम टू सेम क्वेश्चन 3 का सेकंड, फोर्थ और सिक्स। तो ये आपका आज का होमवर्क है बच्चों। और बच्चों इसके अलावा और भी अगर क्वेश्चन कर पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, पर कम से कम इतना तो कर दीजिएगा। इसी के साथ बच्चों आज मैथ्स की इस क्लास को मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। और बच्चों बाय द वे कुछ आपको डाउट आता है तो इस YouTube का जो वीडियो है उसमें कमेंट का ऑप्शन आता है, कमेंट में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरे मोबाइल नंबर भी है। आप दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के बीच में मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे।